अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपिंग यू आर फाइन। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपके पास जो बुक 2 है उसमें आपके पास एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं ग्राफ्स वाली। और इसमें देखिएगा ये लीनियर ग्राफ के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे वर्टिकल लाइन के हवाले से और हॉरिजॉन्टल लाइन के हवाले से। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका करने जा रहे हैं। ठीक है जी, देखिएगा बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज जब पास बुक 2 है, थिंक मैथ्स न्यू थिंक मैथ्स बुक 2 है। और इसमें हम एक्सरसाइज 2A को डिस्कस कर रहे हैं। और 2A में क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 4 जो क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ग्राफ बनाना है, आपने क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि क्या कह रहा है आपके पास ग्राफ कि यहाँ पे द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड टू द इक्वेशन। ये बस इक्वेशन से कनेक्टेड की हुई है। और यहाँ पे हमारे पास क्या करना है आपने ये इक्वेशन दी हुई है आपके पास एंड सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ गिवन। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है बेटा कि -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सम वैल्यूज ऑफ x एंड y आर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, यानी आपको ये टेबल दी हुई है। अब इस टेबल में क्या हुआ है देखें, x की वैल्यू -5 है बेटा, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, इस तरह आपको दो अननोन दी हुई है। जो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। तो आपने करना क्या है, देखें इसको आपने ये ग्राफ पेपर ऐसे लेना है आपने, और ग्राफ को यूं नॉर्मली आपके पास ग्राफ पैड ऐसे होता है, ऊपर व्हाइट होता है आपके पास और नीचे ग्राफ पैड यूं होगा। ठीक है, इसलिए आपने पहले इस तरह ध्यान में रखना है कि इस तरह लिखना है ताकि नीचे आपको जब हम बनाएंगे तो नीचे आपको बिल्कुल ग्राफ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब p एंड q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास ये है कि व्हेन इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी ये वाली कि -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको देखिएगा कि जब हम x को या y को p पुट कर रहे हैं, y को क्या पुट कर रहे हैं बेटा p, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -5। तो देखें -5 का मतलब x की जगह पे -5 पुट कर देंगे और प्लस 2 y की जगह पे हम p पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 5 प्लस का 2p इज इक्वल टू 4। देखें 5 को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2p इज इक्वल टू -1, यानी कि 4 -5, तो 2p इज इक्वल टू -1। लेकिन जब हम p की वैल्यू निकालेंगे, 2 को जब डिवाइड करेंगे -1/2 कह दें या 0.5 कह देंगे, -0.5। ठीक है, इसी तरीके से हमने अब q की वैल्यू निकालनी है। तो q की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया हुआ है कि x को आप 5 पुट करेंगे, ठीक है जी, और y को हम क्या पुट करेंगे, q पुट करेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो है इसी तरह हम वैल्यू पुट कर देंगे x 5 और y की वैल्यू q बेटा। तो वैल्यू हमने पुट की है, ठीक है, तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आ गई है 4.5। तो पहला पार्ट आपका हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में है कि on a sheet of graph paper using a scale 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 2 centimeter to represent 1 unit on the y-axis, draw the graph of this। और यहाँ पे उसने दिया हुआ है फॉर, ये एक रेंज दी हुई है, इसको रीड कैसे करेंगे, x is greater than equal to -5 less than 5। ठीक हो गया। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, अच्छा जी, अब बेटा इसमें तो ये ध्यान में रखना है आपने, उसने आपको कहा हुआ है कि आपने एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर तो अपने 1 यूनिट लेना है। तो क्योंकि मैंने लास्ट भी शायद बताया था एक जगह पे, जो हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं। ठीक है, वैसे जो ग्राफ पेपर मिलता है आपके पास मार्केट में वो डिफरेंट भी मिलता है, रेड कलर वाला भी होता है, उसके बॉक्सेस बड़े बड़े होते हैं। लेकिन हमारे कैम्ब्रिज में जो है वो ये वाला जो ग्राफ पेपर है वो यूज होता है, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है जी। और उसने कहा हुआ कि जो वाइस में आपने क्या करना है 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट लिखना है। तो 2 सेंटीमीटर के बाद हमने लिखा है 1 2 3। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप ग्राफ खुद प्लॉट कर रहे होंगे तो आपने ये देख लेना है कि टेबल हमारी क्या शो कर रही है। टेबल हमारी शो ये कर रही है कि x की वैल्यू हमने मैक्सिमम -5 to 5 तक जाना है, और जो y की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रही है जी
वो 4.5 तक भी जा रही है अपवर्ड, और नेगेटिव में ये आ रही है, ठीक है। यानी ये चीज लाजमी हमारी कवर होनी चाहिए, ये ख्याल रखना, ठीक हो गया। अब क्या करना जा रहे हैं, अब हम जैसे इसको प्लॉट कर रहे हैं, देखें अगर x -5 है तो y की जो p की वैल्यू हमारे पास आई है वो -0.5 आएगी। x -5 बेटा यहाँ पे है और y की वैल्यू -0.5 को यहाँ पे आ जाएगी इधर 0.1 पे, ठीक है। लास्ट में आपको आता है कि डॉट भी लगाते हैं और क्रॉस भी लगा सकते हैं। x हमारे पास 0 आ रहा है और y क्या है 2, तो ये 0.1 x0 y2, x0 है और y2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन होता है तो ये 0 को आपका शो करता है। नेक्स्ट आपके पास देखिएगा थर्ड पॉइंट है x5 है और y q है, q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4.5, तो x5 y 4.5, तो अपर जाएंगे 4.5 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है जी, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यूं समझ लेंगे ये फिर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो इसमें हमेशा स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही इसका मतलब हमने कोई पॉइंट को गड़बड़ की है, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास ये और 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये आपका तीनों पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, क्लियर है जी, ये आपके पास एक पॉइंट बनता है। अब हमारे पास ये आ रहा है, ये पहला आपका यूं समझ लें, सेकंड पार्ट आपका ये बनता है। अच्छा नेक्स्ट बेटा देखिए इसमें जो आपके पास थर्ड पार्ट आ रहा है वो ये कह रहा है द पॉइंट r और 0.5, ठीक है। पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे इसकी वर्किंग कर लेता हूँ ताकि ये नजर भी आ रहा है, r और 0.5। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई पॉइंट होता है उसमें हमारे पास यूं होता है कि हम एक x कोऑर्डिनेट लेते हैं और एक y कोऑर्डिनेट, मतलब ये x को शो कर रहा है और ये y को शो कर रहा है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब हमने r की वैल्यू निकालनी, सिंपल सी बात है। हमें ये करना है कि देखें y की वैल्यू आपको 0.5 दी हुई है, तो y 0.5 पॉजिटिव है, वो 0.5 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकालनी है जी, r की वैल्यू, तो 0.5 ये है, इसको अगर आप स्केल से मिलाते हैं तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो जहां पे ये कट कर रहे हैं इसको नीचे लेके जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा ये थर्ड पार्ट जो हम बात कर रहे हैं, तो r की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3। बेसिकली जो r की वैल्यू वो x की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे उसने x नहीं लिखा, उसने r लिख दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए आप। अगर देखिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसके दो उसने पार्ट किया हमें, ऑन द सेम एक्सिस इन पार्ट 2, जो हमने ये ग्राफ बना लिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x = 3। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। x = 3 जब बनाएंगे तो कैसी लाइन बनेगी जी, हॉरिजॉन्टल बनेगी कि वर्टिकल बनेगी, वर्टिकल बनेगी। आप देखें शाबाश, वर्टिकल कैसे होगा, x = 3 में, यानी हम जो इसका फोर्थ पार्ट करें, ड्रा लाइन x = 3। अब x = 3 जो है देखिएगा x3 यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी ये बिल्कुल यूं वर्टिकल बन जाएगी। आप इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे, तो दिस विल बी x = 3, ठीक है जी। तो ये यूं समझिए कि फोर्थ का जो है ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, तो ये अब बता दें। अब अगली बात क्या पूछ रहा है जी, लास्ट इसमें बात है, ठीक है। आपने बड़ी हिम्मत करके इस सवाल को देखा है, ठीक है, कि दोबारा भी कीजिएगा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। स्टेट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राफ -x + 2y = 4 दैट हैज एन x कोऑर्डिनेट ऑफ 3। अब वो कहता है, यानी इसको मैं यूं लिखना चाह रहा हूं कि वो ये कह रहा है कि एक आपने बताना है कि x तो 3 है, तो वहां पे y क्या होगा, यानी कहना ये चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है। x अगर 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिएगा काइंडली, हमने यहाँ पे देखें लाइन बनाई थी, अगर मैं इस लाइन को दोबारा एक्सटेंड कर दूं, फर्दर एक्सटेंड कर देता हूं मैं थोड़ा इसको, मैंने क्योंकि यहाँ पे बनाई थी, ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। अब आप देख रहे हैं कि x अगर 3 है तो y यहाँ पे आपके पास ये अगर कट करेगा इस लाइन को, तो y अगर y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 3.5 आ रही है। तो ये यूं समझ लेंगे अगर x 3 आ रहा है तो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.5, तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। जहां पे वो कट कर रहा है x, उसको हम ज्वाइन ग्राफ को, तो ग्राफ को हम जहां ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपके पास ये सारा क्वेश्चन आपने समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। इसको लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी।